Hello everyone, welcome to eGenit classes. This is Dharmendra Naruka and we are going to discuss a poem that is on your digital panel. You can see here Keeping Quiet. डिस्कस करेंगे इसके बारे में. छोटी पोइम है और बड़ी ही सेंसिबल पोइम है, बहुत ही प्रोफाउंड मीनिंग रखती है. और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि इसके राइटर कौन है और थोड़ा सा राइटर का डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे. राइटर कहाँ के रहने वाले हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, इस पोइम में थीम क्या है, ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. देखिएगा, पोइट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा. देखिएगा, राइटर का नाम याद रखना है, पेबेलो नेरूडा इसके राइटर है कीपिंग क्वाइट के. born in 1904 and he was died in 1973. is the pen name of Neftali Ricardo Reis Bocelto. ये इनका पूरा नाम है, लेकिन कविताएं पोइट्री ये इस नाम से लिखते हैं. पेन नेम उस नाम को कहा जाता है. बाय द नेम यू राइट्स पोइट्री और योर वर्क. Who was born in the town of Perel, who was, just a minute, देखिएगा. Hello everyone, welcome to eGenit classes. This is Dharmendra Naruka and we are going to discuss our new poem of 12th class, that is Keeping Quiet. बात करेंगे इसके बारे में. और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इसको लिखा किसने है. देखिएगा जरा, पोइट का जो पेन नेम है दैट इज पेबेलो नेरूडा. ही वॉज बॉर्न इन 1904, डाइड इन 1973. कंप्लीट नेम इज नेफ्ताली रिकार्डो रेइस बेसोल्टो, हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पेरिल इन चिली, जो देश है. नेरूडास poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. और इनकी जो poems हैं एक्चुअली वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है, लेकिन इनसे इनकी सुंदरता नहीं घटती. इट मेक्स द पोइट्री ब्यूटीफुल. ही वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971 और उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है. ही वॉज अवेडेड विथ दिस मोस्ट एमिनेंट प्राइज. इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट, कि शांत रहने की जरूरत क्यों जरूरी है. इंट्रोस्पेक्शन, यानी इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मदर्शन के लिए, खुद के बारे में सेल्फ एनालिसिस के लिए. And creating a feeling of mutual understanding and among human beings, ताकि लोगों में परस्पर जुड़ाव क्रिएट हो सके ह्यूमन बींग्स के अंदर. तो एक्चुअली दिस पोएम इज अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइटनेस, कि हमें शांत रहने की जरूरत क्यों है. बिकॉज इफ यू वांट टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, यू हैव टू बिकम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाइट, दैट यू कैन एनालाइज योरसेल्फ. पोएम शुरू होती है यहां से, जरा देखिएगा. पहला स्टेंजा हम देख रहे हैं. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. 4 ones on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. ये पहली लाइन है. अब लाइन की गहराई जरा समझना. The poet here says that now, अब हम 12 तक काउंट करेंगे and we all keep still, और हम बिल्कुल still का मतलब होता है कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, अब बिल्कुल शांत अवस्था में खड़े रहेंगे. इसके अलावा कहा 4 ones, एक बार के लिए ऑन द फेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह पे हम बिल्कुल खड़े रहेंगे स्थिर. कब तक? जब तक कि मैं 12 काउंट करता हूं. किसी भी लैंग्वेज में बोलेंगे नहीं. और हम कितनी देर के लिए? 1 second. लेट्स स्टॉप फॉर 1 second एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. और 1 सेकेंड के लिए आप ये भी ध्यान रखना है
कि आप अपनी आर्म्स को फोल्ड मतलब ओपन नहीं करोगे, जितनी है जहां है वहां की वहां ही आपको रखनी है, यानी यू कंप्लीटली साइलेंट स्टिल, आपको चुप रहना है, आपको बोलना नहीं है, और एक बिल्कुल विदाउट एनी मूवमेंट यू हैव टू स्टे, आपको बिल्कुल शांत अवस्था में खड़ा रहना है। देन इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, और ये बहुत ही आनंदमय, एग्जॉटिक का मतलब होता है हैप्पी, विदाउट रस, जिसमें कोई दौड़ भाग नहीं होगी, विदाउट इंजन, बिना किसी इंजन होते हैं उनके बिना, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और हम अचानक एक अजीबो गरीब स्थिति में क्या हो जाएंगे, एक जगह खड़े हो जाएंगे, यानी हम इस सडन स्ट्रेंजनेस में सारे एक जगह रुक जाएंगे, नहीं तो कोई दौड़ेगा भागेगा, ना ही इंजन दौड़ेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, और आगे कहते हैं कि जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, वो कोल्ड सी में वेल्स को किसी भी प्रकार का हार्म नहीं, यानी कि चोट नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और जो नमक का काम करने वाले हैं वो अपने जो हर्टेड हैंड हैं, जिनमें चोट लगी हुई है, उनको जरा ऑब्जर्व करेंगे कि कहां कहां चोट लगी हुई है। तो ये कितना अच्छा क्षण होगा जब कोई दौड़ेगा नहीं, इंजन चलेंगे नहीं, हम सभी एक अजीब से वातावरण में इकट्ठे हो जाएंगे। फिशरमैन भी कोल्ड सी के अंदर किसी भी फिश को या वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट गैदरिंग पर्सन या जो मैन है, वो अपने चोटिल हाथों को देखेंगे कि कहां कहां चोट लगी हुई है, इसके बारे में बात करता है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर की तैयारी कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, ऐसी जीत जिसमें कोई बचा ही नहीं, ऑल द पीपल डाइड अवे, सारे के सारे लोग मर गए, क्या होगा ऐसी विक्ट्री का भाई जिसमें कोई जिंदा ही नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, वो स्वच्छ क्लॉथ यानी साफ कपड़े पहनेंगे और अपने ब्रदर्स के साथ चलेंगे इन द शेड, छाया में, और कुछ ना करते हुए। कि वो लोग क्या करेंगे, अब स्वच्छ कपड़े पहन के अपने भाइयों के साथ चलेंगे उनकी छाया में, और उनको कुछ करना नहीं है, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करते हुए। वॉट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी, कि मेरा मतलब इनएक्टिविटी से नहीं है कि मैंने सब कुछ ही बंद कर दिया, कि सारा ही कैसा हो जाए, स्टिल हो जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना, डोंट बी कंफ्यूज। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जिंदगी जीवन है, व्हाट इट इज अबाउट, जो इसके बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ्स, मैं नहीं चाहता कि बहुत सारी मृत्यु हो, मैं इस बात को नहीं चाहता, मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I all counted up to 12 and you keep quiet and I will go. तो
द पॉइंट सेज दैट, पॉइंट कहते हैं कि यहां तक तो हो गया था ना, इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते हमारी जिंदगियों को जागृत करने के लिए, तो फॉर वंस, एक बार के लिए हम कुछ नहीं करते, कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और जो एक अत्यधिक जो शांति है वो इंटरप्ट करती इस सैडनेस को, नेवर अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम कभी नहीं समझ पाते, ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और ये हमें धमकी देती, चेतावनी देती, किसके किसके रेफरेंस से, मृत्यु के रेफरेंस से, कि जो मृत्यु है तो मृत्यु के खतरे में डालने की एक तरीके से चेतावनी होती है ना, अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, यानी इनटू द डेथ। परहैप्स, शायद, द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें पढ़ा सकती है, सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है मानो कि डेड है, और वही चीज बाद में जाके पता लगता है कि दैट इज अलाइव, तो ये हमको अर्थ सिखाती है। नाउ अब मैं 12 तक गिनूंगा और आपको बिल्कुल क्या रहना है, क्वाइट गो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो दैट इज द पॉइंट। सो पॉइंट in this poem wants to explain about the stillness and introspection। वो चाहता है कि लोग अपने आप का सेल्फ एनालाइज करें, कि जो चीजें हैं वो कितनी ज्यादा जरूरी हैं, ताकि आप उन चीजों के बारे में सोच सकते हो, पृथ्वी के बारे में सोच सकते हो। उसी के बारे में बताया गया है। जैसे यहां कहा गया है कि इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम इसके प्रति और हम एक टाइम के लिए कुछ नहीं करते, तो जो ह्यूज साइलेंस है वो इस सैडनेस को जो कभी समझ में नहीं आता, तो और हो सकता था कि उसको वो मृत्यु में डाल देता, मृत्यु के खतरे में डाल देता। इसके बारे में पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है। एक ही उद्देश्य होता, सिंगल माइंडेड, दैट मीन्स वन पर्पज। तो ये थी आपकी पॉइंट। तो इसमें सारी चीजें, इसमें एक वर्ड आया है, टू हैव नो ट्रैक विथ, इसका मतलब है रिफ्यूज टू एसोसिएट और डील विथ, ना टू रिफ्यूज टू टॉलरेट समथिंग, है ना। तो इसका मतलब है कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ग्लॉसरी में दिया हुआ है आपको। तो ये आपकी पॉइंट थी, है ना। एक बार मैं वापस बता देता हूं आपको। देखो कि अब हम 12 तक गिनते हैं और हम सभी कैसे रहेंगे, स्टिल रहेंगे पृथ्वी की सतह पर, कोई बोलेगा नहीं, ना ही आप अपने जो आर्म्स हैं उनको आगे फैलाओगे, और ये बहुत ही हैप्पी मोमेंट होगा जहाँ कोई दौड़ भाग नहीं होगी, ना ही इंजन चलेंगे। हम सभी एक सडन स्टिलनेस में इकट्ठे होंगे। फिशरमैन कोल्ड सी में किसी भी वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, और व्यक्ति जो नमक का काम करते हैं वो अपने हर्ट हैंड्स पर नजर डालेंगे, और जो ग्रीन वॉर की तैयारी कर रहे हैं, गैस वॉर की तैयारी कर रहे हैं, फायर वॉर की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी व्यक्ति जहां पर कोई बचा ही नहीं, वो स्वच्छ कपड़े पहनेंगे और अपने ब्रदर्स के साथ चलेंगे उनकी छाया में, और कुछ ना करते हुए। वॉट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। वो आपको ये जो कंप्लीटली जो लेजीनेस है ना, इससे कंफ्यूज नहीं करेगा कि पूरा ही बिल्कुल शांत है। जिंदगी है, लाइफ है, व्हाट इज अबाउट, इसके बारे में ये है। मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, और मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम एक उद्देश्य या एक उद्देश्य वाले माइंड से, कि हमारा सिर्फ यही है कि हमारी जिंदगी चलती रहे, और फॉर वंस, और एक बार के लिए मैं कुछ नहीं करूं, तो हो सकता है कि साइलेंस जो है वही सैडनेस, जिसको जो समझ में नहीं आती, और वो चेतावनी देती है जिंदगी को खतरे में डालने की, मृत्यु के खतरे में डालने की, तो वो इंटरप्ट कर देती। शायद अर्थ हमें बता सकती है कि जो चीजें मृत होती है वो एक्चुअल में कैसी होती है, सजीव होती है। इसीलिए मैं 12 तक गिनूंगा
और तुम चुप रहना और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो ये आपकी पोइम है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई सभी को? दैट वाज योर पॉइंट। अगर देखो एक इसका राइटर का नाम भी ध्यान रखना है ना, ये इसके राइटर का नाम है, मैंने लिख दिया था, वैसे याद रखना आप लोग, पेबेलो नेरूडा। तो ये थी आपकी पॉइंट, कीपिंग क्वाइट। तो माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले सेशन में इसके कुछ क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।